नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर अथॉरिटीज के द्वारा रोवे को लेकर प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है स्पेसिफिकली फिल्म सिटी के लिए। और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि फिल्म सिटी के लिए एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट तैयार किया जाए। दोस्तों बेसिकली MMRCL के द्वारा यहाँ पर ये मेन काम किया जा रहा है, जिनका कहना है कि लाइन 3 पर आरए मेट्रो स्टेशन से संजय गांधी नेशनल पार्क तक ये रोवे बनाया जाएगा वाया फिल्म सिटी। 2 से 3 किलोमीटर के आसपास इनिशियली इसकी लेंथ होगी, जहां पर आवर पर डायरेक्शन में 2 से 3,000 पैसेंजर्स को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। फिल्म सिटी जहां पर डेली थाउजेंड्स लोग आते जाते हैं, उनके लिए तो एक अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ही, साथ साथ रोवे के चलते लाइन 3 के ऊपर राइडरशिप भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों NBCC लिमिटेड फाइनली एयर इंडिया कॉलोनी को रीडेवलप करने जा रही है और इसको लेकर अभी उन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों एयर इंडिया कॉलोनी वसंत विहार में लोकेटेड है, जहां पर पहले एयर इंडिया के एम्प्लॉयज रहा करते थे, पर क्योंकि एयर इंडिया बेच दी गई थी तो उसके बाद हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को कहा कि वो इसको खाली कर दे, जो उन्होंने बाद में कर भी दिया। और अब ये डिसाइड किया गया है कि इस एयर कॉलोनी को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया जाएगा 13.67 करोड़ रुपीज खर्च करके, और फिर उसके बाद 2,735 करोड़ रुपीज खर्च करके एक मल्टी स्टोरेज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जाएगा। ओवरऑल 30 एकड़ के एरिया में काम होगा, जहां पर अभी मास्टर प्लान और ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलुरु मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को येलो लाइन के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की अप्रूवल मिल गई है और अब फाइनली लंबे समय के बाद इस मेट्रो लाइन को ओपन किया जा सकता है। तो सो येलो लाइन ऑलरेडी काफी ज्यादा डिलेड चल रही है, अगर इसे टाइम से कंप्लीट कर दिया जाता तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल पहले ही ओपन हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर बताया ऐसा गया है कि मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेनली रोलिंग स्टॉक के चलते यहाँ पर डिलेज फेस करने पड़े थे, पर अब वो भी इशूज यहाँ पर रिजॉल्व कर लिए गए हैं। 3 ट्रेन सेट्स यहाँ पर इनको डिलीवर कर दिए गए हैं और चौथा अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब अप्रूवल मिल गई है तो उसे बताया गया है कि 10 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है, जहां पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को MRTS के टेक ओवर के लिए रेल बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है और अब चेन्नई मेट्रो और चेन्नई MRTS दोनों के एक दूसरे से मर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों बेसिकली पिछले 15 सालों से तमिलनाडु सरकार ये प्लान कर रही है, फिर कोशिश कर रही है कि MRTS उनको हैंडओवर कर दिया जाए, और अब फाइनली इसके ऊपर कोई ठोस काम होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि हमारी इंडियन रेलवेज यहाँ पर मान गई है इसको हैंडओवर करने के लिए। लोकल लोग भी ये चाहते थे कि यहाँ पर जो MRTS का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इसके हालात कुछ खास नहीं है, लेकिन रेलवेज ने यहाँ पर कुछ खास काम किया नहीं। पर अब क्योंकि इसको हैंडओवर किया जाएगा तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड खुद इसको डेवलप करेगी, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर और बेहतर बनाया जाएगा, नए ट्रेन सेट्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फिलहाल ये बताया गया है कि सितंबर के आसपास तमिलनाडु सरकार और इंडियन रेलवेज दोनों मिलकर इसको लेकर MOU साइन कर लेंगे और फिर अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर धीरे धीरे इसको CMRL को सौंपा जाएगा और ओवरऑल 2027 के आसपास ये MRTS पूरी तरह से CMRL के अंडर में होगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश स्टेट को लेकर है, जिनको अभी 5,233 करोड़ रुपीज के और रोड प्रोजेक्ट्स मिल गए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर 29 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है, कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जहाँ पर इनोग्रेशन किया गया है। 272 किलोमीटर की इनकी टोटल लाइन बताई गई है, और अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ तो NH71 की 4 लेनिंग यहाँ पर की गई है 1,994 करोड़ रुपीज़ खर्च करके। NH34C की भी 4 लेनिंग यहाँ पर की गई है 858 करोड़ रुपीज़ खर्च करके, और बाकी जो रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उसके चलते तिरुपति, श्रीशैलम, कादिरी, श्री सिटी और कृष्णापट्टनम जैसी सिटीज में रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर नई रेल लाइन को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि इटारसी से बीना के बीच में रेल लाइन बनाई जाएगी। दोस्तों फिलहाल इस समय इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच 3 रेल लाइन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो फिलहाल कम पड़ रही हैं क्योंकि ट्रेन ट्रैफिक ही काफ़ी ज़्यादा है, जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपको ट्रेन स्पीड और ट्रेन डिलेस के ऊपर देखने को मिलता है। और अभी ऐसा बताया गया है कि इनके बीच 4th रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर सर्वे स्टार्ट हो गया है। नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा और सागर जैसे डिस्ट्रिक्ट से ये रेल लाइन पास होगी। सर्वे यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद लैंड एक्विजिशन होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों नवी मुंबई और नैना स्मार्ट सिटी दोनों को लेकर सिडको के द्वारा कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और इसके थ्रू ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 30 सालों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दोनों सिटीज के लिए तैयार किया जाएगा। उसको नैना स्मार्ट सिटी को लेकर काफी लंबे समय से हमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही थी, अब फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सिडको का कहना है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कॉर्पोरेट पार्क, एरो सिटी, एडू सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेडी सिटी,
ये कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नैना और नवी मुंबई के, जो आगे चलकर नवी मुंबई में रहने वाले और आने जाने वाले लोगों के नंबर को बड़े स्केल पर इंक्रीज कर देगा। और इसी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि नवी मुंबई और नैना स्मार्ट सिटी के अंदर एक बहुत ही बेहतर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जाए और वो हर समय यहाँ पर लोगों के लिए अवेलेबल हो। उसी को लेकर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी देखना यह है कि ब्लूप्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। आज की आखिरी अपडेट भी मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बीडीडी चॉइस का रिडेवलपमेंट लगातार अभी जारी है। और ऐसा बताया गया है कि 2 न्यूली बिल्ड बिल्डिंग्स को लेकर महाडा के द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए हैं। दोस्तों बीडीडी चॉइस वर्ली के अंदर है, जिसका रिडेवलपमेंट पिछले 2-3 सालों से किया जा रहा है और ये मुंबई के उन गिने चुने रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है जहाँ पर लोकल अथॉरिटीज को कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। काफ़ी इजीली और काफ़ी स्मूथली यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 33 के आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाएंगी और उसमें से ही अभी 2 बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो गई हैं लोगों के लिए। 556 हाउसिंग यूनिट्स यहाँ पर बनाई गई हैं और क्योंकि अभी महाडा के द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स भी दे दिए गए हैं, तो उसे बताया गया है कि 15 अगस्त से पहले यहाँ पर लोगों को रूम्स की कीज हैंडओवर कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।